हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और अब की बार बहुत सारे चेंजेस देखे जा रहे हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में। जैसे प्रीलिम्स में आपके 30 से बढ़ा के 40 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं अब की बार इंग्लिश में, और मैथ्स में और रीजनिंग में 35 से कम करके 30 कर दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं, लेकिन सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है, तो उसकी बात करेंगे अभी इस सेशन में गाइज। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू स्कोर 30+ मार्क्स आउट ऑफ 40 इन योर एस बी आई पी ओ एग्जाम। तो वो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे गाइस, क्या करना है। और ऐसे हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। हम आगे चल के आपके लिए 50 डे प्लान भी लेके आएंगे। तो हम एक एक चीज़ आपको यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपको ये सारा कंटेंट फ्री में और अपने एग्जाम से पहले चाहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताऊंगा अपने एस बी आई क्लर्क और एस बी आई पी ओ की कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं गाइस। अगर आप अकेले एस बी आई पी ओ की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप अकेले एस बी आई पी ओ की भी आप अपना टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। और उसके बाद गाइज आप अपने एस बी आई पी ओ का लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो गाइज। अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हो इस एग्ज़ाम की, आप तभी भी प्रिपेयर कर सकते हो विद इन 1 मंथ। ठीक है, आपका 5 फरवरी से पहले आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो लेट मी शो यू कि कोर्स आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइज। आप अपने ब्राउज़र पे जाके आप edutap.co.in अगर सर्च करते हैं तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे गाइस। अब हमारे यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले आपको एस बी आई पी ओ कोर्सेज दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एस बी आई क्लर्क की टेस्ट सीरीज मिलेगी। एस बी आई पी ओ का टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी गाइज। तो आप 2025 पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लर्क की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। 24 पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लर्क और पीओ दोनों की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी गाइज। और आप यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अपना शुरू कर सकते हो। तो आप यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो गाइज, और यहाँ से आपका प्रिपरेशन को आप शुरू कर सकते हो डे 1 से। गाइज ये जो क्रैश कोर्स है, ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है गाइज। 6 जनवरी 2025 को ये स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास इसकी 6 जनवरी को होगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस लिंक से क्लिक करके और वहाँ से भी आप अपना जो एनरोलमेंट है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो विद इन 1 मंथ आपको चारों सब्जेक्ट के लिए गाइस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ साथ जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स है हमारा, वो भी आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर मिलता है। सो टोटल एवरी डे देयर विल बी 2 क्लासेस, एक सुबह और एक शाम को। दोनों क्लासेस आपको लगानी है और आप देखना आपका 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी हमने एक बैच खत्म किया था गाइस, और अभी हम ये सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं। तो उसके रिव्यूज़ भी आपको, आप अगर उस लिंक पे क्लिक करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उसके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे कि वो क्रैश कोर्स कैसा था, डिड इट फुलफिल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस और नॉट। ठीक है, तो यू कैन गो चेक इट आउट। चलो गाइज, तो सबसे पहले नया पैटर्न डिस्कस करते हैं जो इंग्लिश सेक्शन में आया गाइज अब की बार। जबकि यूजुअली पिछले साल तक आपको 30 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, लेकिन अब की बार कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश में, आपको 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, जिसकी वेटेज आपकी वही 40 मार्क्स ही रहने वाली है गाइज, सॉरी। तो इसकी वेटेज वही आपकी 40 मार्क्स रहेगी। तो प्रीलिम्स में आपकी बार इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। लेकिन अगर मेन्स की बात करें तो मेंस में इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही हैं 40, लेकिन टोटल मार्क्स इसके हाफ कर दिए गए हैं। इसके वेटेज रहेगी 20 मार्क्स। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, जिसमें आपको आज तक सिर्फ एस्से और लेटर आता था, अब की बार उन्होंने क्या बोला है, उसमें वो आपको प्रेसी भी डाल सकते हैं। अब की बार वो उसमें आपको रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। अब की बार वो कोई स्टेटमेंट एक्सपेंशन भी डाल सकते हैं आपको। तो आपको ऑलमोस्ट हर सरप्राइज के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और बोला कि इसको 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में एक्सपैंड करके दिखाओ इस स्टेटमेंट को। या कोई रिपोर्ट आपने स्कूल में लिखी भी होंगी, कोई फंक्शन है या कोई ड्राइव ऑर्गेनाइज की, जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव उन्होंने आपने ऑर्गेनाइज करवानी है किसी एरिया में, तो उसके लिए बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है, या कोई ड्राइव या कोई ऐसा फंक्शन हुआ था उसकी रिपोर्ट आपने करनी है। या आपको प्रेस ही दे सकते हैं गाइस, आपको एक पैसेज दे देंगे और उसको आपको बोलेंगे कि 120 वर्ड्स में इसका ब्रीफ लिख के दिखाओ विद द टाइटल ऑन द टॉप। तो गाइस अब की बार आपको इन सारे कंपोनेंट्स के लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। नॉट जस्ट एसे एंड लेटर, एसे और लेटर तो करना ही करना है गाइस, इसके साथ साथ आपको प्रेसी भी, रिपोर्ट भी और स्टेटमेंट एक्सपेंशन भी यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जो हम इन लेक्चर्स में आपको कवर करा के देंगे। तो ये जो क्रैश कोर्स होगा गाइज, इसमें सारे कंपोनेंट कवर होंगे। तो मिस मत करना, बिकॉज ये
वो क्वेश्चन है गाइस जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, आईएफएससी हो गया, आईआरडीएआई हो गया, या कोई भी आपका ऐसा एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो गया, उसमें प्रेसी रिपोर्ट, स्टेटमेंट एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन आते हैं और हम इनको अभी तक पढ़ाते रहे हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के प्रेसी राइटिंग कैसे सिखाना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे सिखाना है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर मेंस एग्जाम। और प्रीलिम्स के लिए भी हम गाइज आपको बहुत डिटेल में तैयारी कराएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइज कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ कैन यू स्कोर 30+ मार्क्स। तो गाइज यहाँ पे आपको 3 कंपोनेंट्स पे बेसिकली प्रीलिम्स में टेस्ट किया जाता है, ग्रामर पे, वोकेबुलरी पे और आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी पे। ग्रामर पे आपको गाइज आपकी किस चीज़ क्या स्किल्स टेस्ट होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, ना कि रूल कितने रटे हुए हैं। अब बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि सर वो 120 रूल कर लो और ग्रामर तो तैयार हो जाएगी आपकी। गाइज अगर वो 120 रूल पूछते हैं ना वो एग्जाम में, फिर तो आप कर सकते थे तैयार, लेकिन वो रूल नहीं पूछने वाले, इनका एग्जीक्यूशन पूछने वाले हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनको ध्यान रख पाओगे, नहीं तो आपको ये कभी याद नहीं रहते। आई थिंक आप सबने नोटिस किया होगा, आपने कितनी बार रूल रट लिए फिर भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप उसको एक बार ढंग से तैयार करो, आपको दोबारा उसको रटने की या रिवाइज करने की एक्चुअली में जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। तो उसको आपको अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करके चलना होता है, और वो सिर्फ कब हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर बात करते हैं सेकंड वर्टिकल विच इज़ वोकेबुलरी, अब इसमें आपको गाइज फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको क्लोज टेस्ट भी आता है। तो गाइज इसमें आपकी टेस्ट होती है मेमोरी और रिकलेक्शन। और गाइज थर्ड है आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जिसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी एफिशिएंसी और आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है। गाइज इन दोनों को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्टार्ट विद अ रीडिंग हैबिट टुडे। आज अपनी रीडिंग हैबिट भी आप शुरू करते हो ना, तो भी आप अपने एग्जाम डे तक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। तो आज से अपने एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, रोज का एक एडिटोरियल आपको पढ़ना है, या तो द हिंदू से, या द लाइव मिनट से, या इकोनॉमिक टाइम्स से, या बिजनेस स्टैंडर्ड से। तो 2 एडिटोरियल आपको पढ़ने हैं, एक कोई इकोनॉमी से रिलेटेड और एक कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड। दिस विल बिल्ड अप योर वोकेबुलरी एज वेल एज योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स। और साइड बाय साइड हम आपको क्या प्रिपेयर कराएंगे, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। सो ऑल दिस विल कम टुगेदर एंड क्रिएट अ पावर हाउस ऑफ योर लैंग्वेज। यहाँ से आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। अब ये करना कैसे है गाइस, सबसे पहले हमें ये टॉपिक है जिन पे फोकस करना है अपने एग्जाम के लिए। गाइस मैं आपको 13 टॉपिक्स देके जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स। ये है गाइस आपके ग्रामर के टॉपिक जो आपको कवर करने हैं अपने ग्रामर के लिए, ठीक है। फिर आता है आपके वोकेबुलरी के टॉपिक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स। गाइस ये हैं जो आपको, और इसमें आप साइड बाय साइड थोड़ा बहुत ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी डाल सकते हो गाइस, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आपके पास 40 क्वेश्चन आने हैं, तो हो सकता है कि आपकी बार वो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी डाल के दे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाएंगे आपकी बार वो। और फिर लास्ट में हमें अपनी कॉम्प्रीहेंशन के लिए और अपनी एनालिटिकल स्किल्स के साथ अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट डेवलप करना है हमें। तो गाइज ये हमें अपनी रीडिंग एबिलिटी से डेवलप करना है। तो ये रीडिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करनी है, इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, टिप्स क्या होती हैं, ये सारी हम आपको अपने क्रैश कोर्स में सिखाने वाले हैं। तो गाइज ये क्रैश कोर्स वुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट यू मे कम अक्रॉस, ठीक है, जो आपको इस एग्जाम के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए गाइस। सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल शुरू से सीखी जाती है, बीच बाच में नहीं होती कुछ, ठीक है। अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है गाइस, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, टेंसेस कैसे फॉलो होते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में। फिर आपको समझ आना चाहिए गाइस, इंग्लिश में टॉपिक जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। जैसे मैथ्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलग टॉपिक है, अलग अलग रूल हैं, अलग थ्योरम है, अलग फार्मूलाज हैं, आप अलग अलग देख सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हर चीज़ साथ में चलती है गाइस। तो हमेशा टॉपिक का एक इंटरलिंकेज आपको मिलता है कि एक टॉपिक अगले से कनेक्ट होगा, वो 2 टॉपिक फिर तीसरे से कनेक्ट होंगे, और यूँ होते होते पूरी चेन बनती है, ठीक है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइज आपको लैंग्वेज की, अगर आपने वो नहीं सीखी देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज। और अपने वोकेबुलरी को टाइम से करना शुरू करो। आप ये मत सोचना एग्जाम से 10 दिन पहले कर देंगे या कुछ ऐसा, लिस्ट से कोई लिस्ट है वो लिस्ट कवर कर लेंगे उससे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलरली सारे वर्ड समझने होते हैं और कॉन्टेक्स्ट में समझने होते हैं कि उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस, एमिकेबली, क्या आप रैंडमली अगर मैं आपसे पूछूं ये वर्ड एमिकेबली, क्या आपको इसका मतलब पता है?
मे बी नॉट। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से बोलूँ कि एमिकेबली क्या होता है गाइस, एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, तो एमिकेबली मीन्स फ्रेंड इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली नेचर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमिकेबली। तो ऐसे अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, जैसे इंडिया एंड रशिया हैव ऑलवेज हैड एन, या रशिया इज ऑलवेज, रशिया ऑलवेज एक्ट्स एमिकेबली टुवर्ड्स इंडिया, मतलब फ्रेंडली बिहेव करता है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में समझना शुरू करोगे ना, तो आपको वर्ड भी याद रहेगा, कॉन्टेक्स्ट भी याद रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग स्किल भी आपकी इंप्रूव होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको कहा हमारी टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करना। 500-600 रुपये में आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन सिर्फ 600 रुपये में। इससे चीप, मतलब इससे एफिशिएंट और इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल और क्या होगा गाइस। और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे ना, वो पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। यहाँ पे आप 100 रुपये के चक्कर में ना पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले जाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते 100 रुपये हम पता नहीं छोटी सी चीज़ पे खर्च कर देते हैं। तो अपने एजुकेशन पे, अपने करियर पे जो पैसा लगा रहे हो वो कभी ख़राब नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अब करना क्या है गाइस आपको, सबसे पहला यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट। जैसे मैंने आपको कहा, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स ये पढ़ना शुरू करो। एडिटोरियल रीडिंग, बिजनेस आर्टिकल्स, ओपिनियन पीसेज, ये अपनी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों को इंप्रूव करने के बहुत काम आएंगे आपको गाइस। अपनी वोकेबलरी एक जर्नल मेंटेन करो, जिसमें जो भी नया वर्ड आए, आप जो भी नया वर्ड आपको दिखे उसका मीनिंग और उस वर्ड को वहाँ पे नोट करो, ठीक है, कोई फाइल बना लो और उसमें सेव करते रहो उसको, ठीक है। फिर अपनी ग्रामर पे ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप कोई बुक चाहते हो कि सर कोई बुक बता दो, तो रेनन मार्टिन एक बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है गाइस, ये आप फॉलो कर सकते हो अपने ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ग्रामर की एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करो, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रोनाउंस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना गाइस। जितने ज़्यादा एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, ये नहीं कि डे 1 पे एक टेस्ट दिया ये मेरा स्कोर आएगा, वो डे 1 है, ठीक है। डेली देखो नेक्स्ट डे कितना हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या इंप्रूवमेंट है। तो वो स्वॉट एनालिसिस करके चलो हमेशा, कि मेरी स्ट्रेंथ कौन से हैं, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी बार, आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप बड़े आराम से सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे ही अपनी कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और मेंस में गाइस अगर आपने डिसेंट परफॉर्म किया, ठीक है, अपना मेंस में और इसमें, तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। तो आई थिंक इंग्लिश एक बहुत इंटेग्रल कंपोनेंट बन गया है ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो गाइस प्रीलिम्स में सिर्फ आपको 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, समझो 40 क्वेश्चन 20 मिनट में। तो अब आपको टारगेट करना है कि 30 क्वेश्चंस कितने मिनट में, या 32 क्वेश्चंस करने हैं मुझे, वो कौन से क्वेश्चन होने चाहिए। तो अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना सीखो। फिल इन द ब्लैंक्स में टाइम कैसे सेव करना है, आरसी में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में कैसे टाइम सेव करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है, एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, मुश्किल क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी अपनी प्रैक्टिस से। तो ये टाइम मैनेजमेंट मतलब अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों को आपको बिल्डअप करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी स्ट्रैटेजी 30+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अगर हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, इसमें दोनों की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व एमसीक्यूज PYQ मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। और सबसे स्पेशल चीज़ है, लाइव फैकल्टी मेंबर्स के साथ डेली क्लासेस होंगी आपकी 4 घंटे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन बना पाओगे, अपने डाउट्स पूछ पाओगे और अपनी तैयारी को ट्रैक कर पाओगे। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक आउट द लिंक इन द वीडियो एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हम ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो गाइस, हमें आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट लिख सकते हो, या हमें आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे regarding anything about the course or about anything else in the in our community. तो you can call us on this number during the office hours, या आप हमें email भी drop कर सकते हो on this ID hello@edutab.co.in. So that's it for this session guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. Keep up the good work, stay safe, stay healthy, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Happy learning to all of you guys. Take care. Bye bye.